नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये शिप में है, मरीन वाली नौकरी में है, अच्छे पद पर है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। आगे व्यापार करने की भी काफ़ी अच्छी इच्छा रखते हैं। तो ये जानना चाहते हैं क्या व्यापार इनके लिए उचित रहेगा या फिर लाइफ में ये क्या कुछ कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। पहला चीज़, भाग्योदय कब से होगा। दूसरा, महत्वपूर्ण बात। तीसरा, वैवाहिक जीवन को भी लेकर इनका प्रश्न है कि शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, विवाह कब तक होने के चांसेस हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझाएंगे। तो पहली प्राथमिकता इनका शादी और कैरियर है, क्योंकि ये जिस आयु में है इस आयु में पहली प्राथमिकता शादी या कैरियर होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक बेहद शानदार मंगल रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। बहुत कम लोगों के हथेली पर इतनी अच्छी मंगल रेखा होती है। तो आज के वीडियो में ना मंगल रेखा के कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। आखिर ये मंगल रेखा बनती कहाँ पर है, कैसी कैसी रेखाओं को हम मंगल रेखा कह सकते हैं और इसके क्या कुछ फल जातक की जिंदगी पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम के हाथ पर मंगल रेखा देखने को मिलती है, बहुत कम व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा देखने को मिलती है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो आइए हम इसको गहराई पूर्वक समझते हैं, मंगल रेखा के कंसेप्ट को। तो कभी भी मंगल रेखा बनेगी तो एक जीवन रेखा जैसी दिखने वाली रेखा अगर ये स्पष्ट दिख जाए तो इसको हम कहते हैं मंगल रेखा। कुछ की मंगल रेखा इतनी बड़ी भी होती है, कुछ की मंगल रेखा आगे भी जाती है। तो ये वाली जो है ना, ये हो गई मंगल रेखा। तो यहां पर से ये इनके हाथ पर स्पष्ट है और इसको मोल मत समझिएगा, ये मोल नहीं है। ये मैंने वेरीफाई किया था इनसे, कुछ पिन चुभा होगा इनको। अगर यहां पर मोल भी रहेगा तो मैं इसके इफेक्ट को बता दूंगा। बाकी ये मंगल रेखा इनके बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा है तो ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये जीवन रेखा के समतुल्य दिखती है, लेकिन जीवन रेखा से ज़्यादा ये पावर में सही होती है। तो सबसे पहले एक सटीक मंगल रेखा को समझना आपको है। जैसे इनके हाथ पर है, अगर आपके हाथ पर हुई या इससे बड़ी भी हुई तो ये एक सटीक मंगल रेखा है और ये एकदम जीवन रेखा के पैरेलल ही चलती है। कुछ दूरी पर भी चलेगी लेकिन पैरेलल ही चलेगी। तो इसको हम कहते हैं ईश्वर की कृपा वाली रेखा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? एक तो आपके हाथ पर जीवन रेखा आपकी आयु का निर्धारण करती है, तो उसी के समतुल्य कोई रेखा होगी तो कहीं ना कहीं उससे भी आपकी आयु का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो दो तरीके की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। आप दीर्घायु हैं क्योंकि आपके हाथ पर 2 जीवन रेखा है, आप दीर्घायु हैं क्योंकि आपके हाथ पर मंगल रेखा है। क्योंकि जीवन रेखा के समतुल्य ही ये दिखता है तो इसको हम दीर्घायु योग के सेंस में सबसे सर्वप्रथम लेते हैं। दूसरा, अगर जीवन रेखा पर राहु रेखा है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर राहु रेखा है, इस ये हो गई राहु रेखा जो कि इनके जीवन रेखा पर नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा है जो कि ये वाली हो गई, तो फिर समझ लो कि मंगल रेखा राहु रेखा के दुष्परिणाम को खत्म करती है। वैसे राहु रेखा के बहुत तगड़े दुष्परिणाम जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट राहु रेखा आपको देती है, काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट, जैसे कि आपके फाइनेंशियल लॉस, भ्रमित रहना, नाना प्रकार की दिक्कतें आना, स्वास्थ्य की समस्या, दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना, छोटी दुर्घटना, बड़े फाइनेंशियल लॉस, छोटे फाइनेंशियल लॉस, इस प्रकार की वृहद पैमाने वाली समस्या जिससे आप परेशान रहते हैं, जिससे आपका धन हानि होता है, इस प्रकार की सारी समस्याओं को राहु रेखा दर्शाती है। तो उस के दुष्परिणाम से कमी अगर कोई रेखा करा सकता है बिना कुछ उपाय किए तो वो मंगल रेखा है। तो इनके हाथ पर राहु रेखा नहीं है, इसलिए भी ये हथेली ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इनके हाथ पर राहु रेखा है ही नहीं। तो जब हाथ पर राहु रेखा नहीं है तो फिर मंगल रेखा है, तो ये तो हो गई बहुत बड़ी बात, ये तो हो गई ज़बरदस्त बात, बहुत बड़ी नहीं ज़बरदस्त बात, जहां पर से जातक के लाइफ में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है, उसके बाद 2 जीवन रेखा
और दूसरा इसका फल है कि आप दीर्घायु और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। वो आप कब करते हैं? जब आप काफ़ी स्वस्थ फील करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, तब तो आप ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, ज़्यादा आयु को बिता पाएंगे। तो अगर मंगल रेखा आपके हाथ पर है तो ऐसे व्यक्ति मैक्सिमम केसेस में स्वस्थ ही दिखते हैं और जल्दी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती। अगर किसी कारणवश हो भी जाए, देखो स्वास्थ्य का कोई गारंटी नहीं होता। आप अगर लापरवाही करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो बहुत स्वस्थ है, चाहे उसकी जीवन रेखा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ये भी बात 100% सही है। तो कहीं ना कहीं बातों को समझने की ज़रूरत है और समझ ऐसे आपका डेवलप करेगा कि अगर आपके हाथ पर मंगल रेखा है तो कितनी भी मेजर प्रॉब्लम आपको हो जाए, आप जिंदगी पर स्वस्थ ही महसूस करेंगे, स्वस्थ ही फील करेंगे। और मंगल रेखा होने के तहत आपके ज़िंदगी पर विशेषतम स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मंगल रेखा का इफेक्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है। और इनकी तो पॉजिटिविटी अगर मैं देखूँ तो जीवन रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके उपरांत एक बहुत शानदार इनकी भाग्य रेखा है जो कि एकदम मणिबन से चल रही है और सीधा इनके आपके आके यहाँ पर हृदय रेखा पर रुकी है। और ये भी एक बेहतरीन एम साइन बना रहा है, बेहतरीन एम साइन। ये देखो, ये एम वाली आकृति यहाँ से फिर चली गई, तो ये कंफर्म एम साइन है जो कि आपके ज़िंदगी पर विशेषतम धन लाभ को बताता है। आप अपने लाइफ के 55वें साल तक बहुत राइज करने वाले हैं और ये राइजिंग जो आपकी ज़िंदगी है 30-32 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। प्रॉपर एम चिन्ह आपके हथेली पर है। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या होगा? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके उपरांत इसी एम के साथ एक स्क्वायर जैसी आकृति जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताती है, वो तो आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर से होगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के भी योग है। ये बेहतरीन पॉजिटिविटी, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मैं आगे और चीज़ों और पॉजिटिव चीज़ों को देखने का कोशिश करता हूँ। तो और भी चीज़ें इनके हाथ पर पॉजिटिव है, जैसे कि एक बुध रेखा इनके हाथ पर बन रही है, लेकिन यह पूरी एक्यूरेसी के साथ बनी नहीं है। जब कोई बुध रेखा पूरी एक्यूरेसी के साथ ना बनी हो तो थोड़ा सा व्यापार में धन हानि को तो बताता है, लेकिन वो तो नेगेटिव योग होगा। पॉजिटिविटी में सूर्य रेखा पर एक प्रॉपर त्रिभुज जो विशेषकर एक क्षेत्र से धन लाभ और बल्क में पैसे को इंडिकेट करते हैं। जब भी आपकी सूर्य रेखा पर ना रेखा ना दिखे, त्रिभुज जैसी आकृति दिख जाए, जैसे इस हाथ पर है, तो ये बल्क में पैसे को बताते हैं। ज़्यादा तक की सैलरी भी लाखों से ऊपर रहती है, ज़्यादा तक की कमाई भी करोड़ों में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी पॉजिटिविटी थी। तो केवल इनके लाइंस में ही पॉजिटिविटी नहीं थी, इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी बड़े अच्छे थे। जैसे कि इनका शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, खराब कंडीशंस में नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है कि लाइफ में विशेषतम तकलीफ को ये नहीं बताता है, जिंदगी पर विशेषतम परेशानी को ये नहीं बताता है। तो अगर पॉजिटिव मायने में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे, कुछ प्रश्न भी हैं। जैसे कि एक इनके प्रश्न थे, इनके लेफ्ट पाम पर देखा गया, ये इसको लेके थोड़ी वरीड भी थे कि इनके लेफ्ट पाम पर मंगल पर, ये वाले मंगल पर एक तिल है, इनके बाहरी मंगल पर एक तिल है। तो इसका क्या क्या अर्थ होता है? तो देखिए, अगर लेफ्ट पाम पर है तो विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आने वाले हैं, थोड़ा साइड इफेक्ट तो आएगा। राइट, क्योंकि लेफ्ट पाम प्रारूप होता है आपके राइट पाम का, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर नॉर्मल फल को इंडिकेट करता है, बहुत नॉर्मल फल, जैसे कि 10% to 5%, 6%। बहुत केसेस में लेफ्ट को भी कभी कभार कंसिडर किया जाता है, जैसे जीवन रेखा हाथ पर ना हो, भाग्य रेखा हाथ पर ना हो, तो एक आध बार लेफ्ट हैंड देखना पड़ता है, लेकिन उसके प्रेडिक्शंस आपके ज़िंदगी पर नहीं आते। 4-5% आते हैं, वो बहुत नगण्य है। लेकिन उसके तहत आपके ज़िंदगी पर हो सकता है कि वो राइट पर भी बन सकता है मोल। अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट पर मोल है तो उसको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैंने आपकी कुंडली का भी वेरिफिकेशन किया, इनकी कुंडली भी देखी, मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई। एक एक्सपीरियंस ही मैं आपको दे रहा हूँ कि इनके लेफ्ट पर मोल था, इनकी कुंडली का अध्ययन किया गया तो मुझे विशेषतम कोई दिक्कत मंगल के द्वारा तो नहीं दिखा, या फिर विशेषतम समय के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं दिखा, तो उसको मन से और दिल से निकाल दीजिए, पहला चीज़। दूसरा, अगर मोल वही मोल राइट पर हो जाए तो क्या साइड इफेक्ट आता है? अगर मोल की बात कर ही रहा हूँ तो साइड इफेक्ट भी बता दूँ।
कोर्ट कचहरी के लफड़े में आप पड़ते हैं, चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं, बड़ा केस हो सकता है, जॉब से हाथ धो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में, और सडन प्रॉब्लम्स, दुर्घटनाएं घट सकती हैं, मंगल एक्सीडेंट को भी दर्शाता है, भूमि का सुख कम मिलता है, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी का योग बन सकता है, तो ये सब प्रकार की समस्या। लेकिन अगर वो लेफ्ट पर है तो इन सब प्रकार की समस्याओं से आप वंचित रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उपाय जरूर कर लीजिए, मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर 4-5% भी फल आ गए, थोड़ा भी साइड इफेक्ट आ गया तो दिक्कत है, इससे थोड़ा सा मैं आपको उपाय इसके लिए जरूर कर दूंगा। बाकी ये इनके पहले प्रश्न। दूसरे, एक सैटर्न पर इनको मोल प्रतीत हो रहा था, लेकिन मुझे ये मोल जैसा दिख नहीं रहा है, मुझे ये बहुत विजिबल मोल नहीं है। जब मोल भी बहुत प्रकार के होते हैं, आप एक्टिव और इनएक्टिव मोल, दो तरह की बात मैं करना चाहूंगा आपके समक्ष। एक्टिव मोल वा जो एकदम डार्किश है, बहुत डार्क है, दूर से ही पता चल रहा है, वो उसको हम कहते हैं एक्टिव मोल। और ये जैसा मोल है, इसमें तो आपकी हाथ की जो फिंगर प्रिंट्स है ना, ये वाली, ये सब होते हैं फिंगर की प्रिंट्स, ये भी आपके हाथ पर विजिबिलिटी के साथ दिख रही है। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। तो अभी ये और प्रश्न थे, अब इनके वैवाहिक जिंदगी को लेकर इनके क्वेश्चंस थे। देखिए, जहां तक मैं आपके शुक्र और चंद्रमा को देख रहा हूं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को तो अच्छा बता रहा है, लेकिन जब मैं आपके विवाह रेखा पर गौर कर रहा हूं, तो मुझे विवाह रेखा एक यहां पर दिखी, एक बहुत लेट दिखी। अगर मैं इसको संज्ञान में लूं, तो ये भी आपके 35 से 36 साल के आयु का बता रही है। ये तो फिर बात ही छोड़ दो इसकी, ये तो फिर बता ही नहीं रही। तो ये बहुत छोटी सी है, तो इसको विजिबल किया जा सकता है कुछ रेमेडी करके, लगन तेज का उपाय करके, कि शादी आपकी जल्दी हो जाए, मन लायक हो जाए, जॉब में तो आप हैं ही, अच्छे प्रोफेशन में तो आप हैं ही, शादी क्यों नहीं होगी भाई साहब। लेकिन वही बात है कि अच्छी होनी चाहिए, योग बनना चाहिए। जब तक योग नहीं बनता शादी का, तब तक शादी ठीक से होती नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो योग बनना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि कब आपके योग बन रहे हैं, और इसके लिए बेहतर क्या रहेगा उपाय, कैसे मैं इसको जल्दीबाजी में कराऊं, कैसे इसको और योग को लगन तेज कराऊं आपका, ये तो मैं आपको दूंगा। क्योंकि एक चांसेस है कि आने वाले 2 साल के अंदर आपकी शादी हो जाए, ये चांसेस है, बहुत अच्छे चांसेस है। कुछ रेमेडी करने के बाद योग और प्रबल भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गए इनके कुछ प्रश्न। बाकी इनके बिजनेस को लेकर भी क्वेश्चंस वगैरह थे। तो थोड़ी नेगेटिविटी को मैं देख लूँ, तो एक हृदय रेखा पर थोड़ी टूटी हुई अवस्था है। हालांकि इसको प्रॉपर हम टूटा हुआ अवस्था नहीं कंसिडर करना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर टूटी हुई अवस्था नहीं मानी जाएगी, लेकिन एक तनाव को तो ये दे ही दिया होगा आपके ज़िंदगी पर। लगभग ये 22 वर्ष से शुरू हुआ होगा, और परस्पर तनाव लगभग 33-34 साल तक तनाव देता है। वो तनाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक रिलेशंस वाला तनाव, किसी पर ट्रस्ट किया हो, उसका आपको कोई रिटर्न ना मिला हो, उसका तनाव, और तनाव तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो वो किसी भी प्रकार का तनाव हो सकता है, जिससे आप बहुत रिलैक्स्ड फील नहीं करते हैं, क्योंकि तनाव मीन्स तनाव, उसमें रिलैक्स्ड होना क्या है। तो ये चीज़ आपने देख ला, ये कुछ नेगेटिविटी थी इनकी। अभी इनके जीवन रेखा से इनके और भी प्रश्नों को हम सुन लेते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। लेकिन इतना श्योर है कि भाग्योदय आपका होगा, शादी के बाद बढ़िया भाग्योदय होगा, अच्छा पैसे कमाने वाले 35 साल की आयु के बाद, ये लिख के रख लो आप, ये भी गारंटी है। तो अभी मैं इनकी जीवन रेखा से दिखाऊं तो काफ़ी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ये आपकी लाइफ लाइन बता रही है। कुछ आपके ये देखो, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो बचपन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल में रहता है, कि कुछ राहु रेखा भी थी, तो ये थोड़ा स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर से भी दबाव था। तो अच्छे परिवार से होने के बावजूद पैसा नहीं रहता, तो धन को लेके विशेषतम दिक्कत को ये बता रहा है। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं आते, इस बात का ये परिचय करा रहा है। तो धन को लेके कुछ समस्याओं का योग तो है, आपके हथेली पर ही है, वो जो मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। इसके उपरांत अगर मैं आगे देख रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं, इसी कारणवश आप लगभग 20-21 साल से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इसके बाद आपकी नौकरी की शुरुआत भी आपकी ज़िंदगी पर होती है। एक बड़ी तरक्की आपके 28वें साल के आसपास थी, फिर एक आपके 30वें साल में, 30 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी। एक हल्की दिक्कत 33वें साल में, कुछ नॉर्मल द्वंद्व में आप होंगे। अभी आपका 33वें साल चल भी रहा है। 34-35 में एक तरक्की, फिर लाइफ लाइन पूरी स्मूथ। एक 37 में तरक्की, फिर लाइफ लाइन पूरी स्मूथ। एक आपकी लगभग 44 साल के आसपास एक तरक्की, फिर लाइफ लाइन बहुत स्मूथ। 52 साल में तरक्की, फिर तकरीबन आपके लगभग 58 साल में, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त स्मूथ, कोई टेंशन नहीं। लाइफ लाइन इतनी बढ़िया है ना, जीवन और मंगल रेखा इतनी बढ़िया है, कुछ प्रगति के ही योग है, कोई राहु रेखा नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ आपका हाथ देख के, बहुत ऊपर तक लाइफ लाइन जा रही है। ऐसे व्यक्ति लंबा बसते हैं, लंबा सफर तय करते हैं अपनी जिंदगी का, बहुत पैसा कमाते हैं।
क्योंकि लाइफ लाइन पे मुझे कोई रुकावटें आपके अतले नहीं बता और दिखा रही हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, बहुत एनर्जी की बात है, बहुत ज़्यादा मैं सहमत हूँ आपकी जीवन रेखा से। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, भाग्य रेखा भी अच्छी है, पैसा आते रहेगा। बस आपके जो बेसिक्स नीड हैं, जैसे आपकी वैवाहिक जिंदगी जल्दी शुरू हो जाए, वो सब जल्दी हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इनके तरीके आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स अच्छे हैं, गद्देदार हैं। तो राज्यों कारक अतिथि थोड़ा हार्ड भी है, तो पैसे जिंदगी पर तो जरूर आते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है लोगों को। गुलाबी अतरे धन को अट्रैक्ट करती है, और कहीं ना कहीं पैसे के जब भी आवश्यकता आपके पास आ जाता है, एक ज़बरदस्त थंब है, तो ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। 2 लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर। इच्छा शक्ति वैसे बहुत अच्छी है आपकी, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और ज़बरदस्त थंब है, तो ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। और जैसे आपकी जीवन रेखा अच्छे स्वास्थ्य के मालिक भी होते हैं, थंब भी बड़ा खतरनाक है आपका। इसके उपरांत समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा, इंसान दिल के भी बहुत अच्छे हैं। दिल में भी किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, दिल भी बड़ा स्पष्ट होता है, बहुत ही अच्छे दिल के। थोड़ा सा कभी कभार इंट्रोवर्ट होते हैं, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं आपसे। बाकी छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मत है, टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो आपकी मेहनत को बता रही है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को ये जरूर बताता है। तो इस केस में निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, निर्णय जल्दीबाजी में ना ले लें आप, ये आपके लिए ही तकलीफ दे माना जाएगा। बाद बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का तो ये परिचय करा ही रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देखूँ तो जुपिटर आपका वैसे ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, इनिशियल स्टेज में थोड़ी गड़बड़ी थी। बाद बाकी बृहस्पति अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बृहस्पति आपका प्रबलतम अवस्था में, बहुत जबरदस्त इंसान, समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, थोड़े वैवाहिक जीवन थोड़ा विलंब से होता है, चूंकि यहाँ से दबाव ये बताती है, बाकी उपाय मैं दूंगा। और जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो आप काफ़ी तेज़ है, संतुलित माइंड के व्यक्ति हैं आप, जल्दी पैनिक नहीं होते, घबराते नहीं है, घबराते नहीं हैं। हाँ, हृदय रेखा से थोड़ा पैनिकनेस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल तनाव है, और ये 35 वर्ष के बाद इमोशनल तनाव खत्म हो जाएगा। बाकी आगे हृदय रेखा अच्छी है। इसके उपरांत बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ से दबाव है, इस मोल को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं भाग्य रेखा मानना चाहूँगा। ये सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ के योग को बता रही थी, या एक फिक्स इनकम को बता रही थी, जो कि लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा। इसको मैं आपके भाग्य रेखा को ही रूप से कंसिडर करूंगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत अच्छे सोच के होते हैं, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ट्राइंगल से तो एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है, और बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम में मस्त रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार नहीं है। अब छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक अलग बात है, लेकिन व्यापार मूल रूप से आप मत करो, जॉब ही आपके लिए ठीक है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हालांकि कुछ एक बुद्ध रेखा बन रही है, तो आगे चल के अगर इसके योग बन जाए तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से नहीं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी तो होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्य को आप करते हैं बिना एनर्जी के, आप कैसे ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। तो एनर्जी और पराक्रम बहुत ज़रूरी है, और जिस विभाग में ये हैं, शिप पर रहते हैं 6-6 महीने, तो इसके लिए पराक्रम, समर्पण, एनर्जी, स्वास्थ्य सब कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो वो तो होना ही चाहिए। तो वो तो आप में है ही। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो आपके एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, जो कि महज 36 वर्ष की आयु के बाद बन रहे थे, ये भी एक त्रिभुजनुमा आकृति है। तो 36 वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन जिंदगी पर दिखेगा, बढ़िया तरक्की करेंगे लाइफ में, बढ़िया तरक्की। चंद्रमा अच्छा है, वैसे तो आपके घर से दूर की उन्नति के ही योग थे, विदेशों में भ्रमण करने के योग थे, कुछ यात्रा के योग थे, ये सारे रेखा यही स्पष्ट रूप से दिखा रही हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। चंद्रमा जुड़ा हुआ कार्य कर लो, शिप पर कार्य कर लो, शिप में कार्य कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर लो, विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, ये सारी अवस्थाओं के योग को ये बता रहा है, जो कि आपकी चंद्रमा स्पष्ट रूपेण मुझे दिखा रही है। तो चंद्रमा तो प्रबल था ही, पैसे के फ्लो तो अच्छी रहती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी, परिवार ठीक होता है, पैसे की दिक्कत होती है, फिर भी जातक को उतनी समस्या नहीं होती है, ये पैसा कमाना जानते हैं। भाग्य रेखा बहुत बढ़िया रही है, बहुत जबरदस्त। 36 के बाद तो और बहुत जबरदस्त, और यहाँ पर थोड़ा सा 55 से 58 के बीच में दिक्कत, उसके बाद की भी भाग्य रेखा अच्छी, मे भी इस समय तक बन भी जाए, अगर वर्तमान समय में थोड़ी दिक्कत इंडिकेट कर रही है। इसके उपरांत 55 से 58, अभी इस आयु में बहुत देर है, उस समय तक बहुत पैसा कमा लेंगे। बुध रेखा अगर बन जाए तो सोने पर सुंगत, अभी बना नहीं है। बाकी जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा को जब भी देखता हूं दिल खुश हो जाता है। यहाँ से भी मंगल रेखा है, कुछ स्ट्रेस का लाइन जरूर है, नॉर्मल स्ट्रेस आप लेते हैं, बाकी लग्जरी के सुख तो आपको मिलेंगे, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, वही शादी विवाह थोड़े विलंब से होती है। बाकी शादी के बाद तो भाग्योदय होती है, वो बस शादी होने की देर है, उसके बाद तो भाग्योदय होना ही है।
शुक्र बहुत बढ़िया है, वाइफ भी केयरिंग, सम्मान करने वाली, अच्छी मिलती है। मंगल बहुत प्रबलतम अवस्था में, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है जातक बहुत पराक्रमी है और जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं और अपने पराक्रम, अपने तेज के दम पर जिंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। तो हथेली पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हथेली बहुत शानदार है आपकी, आपके हथेली पर अच्छी अच्छी अवस्थाएं। बाकी जो भी नेगेटिविटी, इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। तो ये था इनका हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे और व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के आप सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।